बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सप्ताह ज्ञान यज्ञ की जय हो। श्री स्वामी जी महाराज की जय हो। पिताजी, इस बार मैंने सिर्फ इतना सीखा, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, भगवान विष्णु की कथा को श्रवण करना, भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन करना, भगवान विष्णु का स्मरण करना, भगवान विष्णु के चरण कमल की सेवा करना, उनका अर्चन करना, उनका बंदन करना, उनका दास बन करके उनकी सेवा करना, सखा के भाव से, मित्र के भाव से प्रभु के चरण कमल में प्रेम करना। इतना ही नहीं पिताजी, मैं ये भी सीखा हूं, समय आ जाए तो अपने आप को भगवान के ऊपर न्यौछावर कर देना। हिरण्याकश्यप सुना, गुरु पुत्रों से बोला कि क्यों रे नीच ब्राह्मणों, तुम लोगों ने यही धर्महीन ज्ञान सिखाया है, ये क्या नाप शनाप बक रहा है। तो गुरु पुत्रों ने कहा कि देखो महाराज, आपका बालक जो कुछ भी कह रहा है हमारे सिखाने से या किसी अन्य के सिखाने से नहीं कह रहा है, ये इसकी जन्मजात बुद्धि है। हिरण्याकश्यप दैत्यों को आदेश दिया कि ले जाओ इसको मार दो। दैत्य लोग गए, पर्वत के शिखर से गिराए, समुद्र में फेंके, हाथी के पांव से कुछ लाना चाहे, सब प्रयास करके थक गए। तो प्रहलाद जी बोले हिरण्याकश्यप से, पिताजी गिर से गिराओ चाहे नाग से डसाओ मोही, अग्नि में जलाओ मोहे भय नहीं काल सो, अब बिसले पिलाओ गज से भी कुछ लाओ मोही, पर प्रीति ना छुड़ाओ गिरधारी नंदलाल सो। प्रहलाद जी बोले कि पिताजी आप मेरे जितना कष्ट देना चाहते हैं दीजिए, मैं सब सह लूंगा, लेकिन मेरा मन जो भगवान में लगा हुआ है उस मन को इधर उधर भटकाने का प्रयास ना करें। हिरण्याकश्यप चिंतित हो गया। गुरुपुत्रों ने कहा महाराज एक मौका और दो, इस बार प्रहलाद को ले जाएंगे, धर्महीन ज्ञान सिखा करके ही लाएंगे। तो गुरुपुत्र फिर ले गए प्रहलाद जी को पाठशाला में धर्महीन ज्ञान सिखाने के लिए। तो सुखदेव स्वामी जी भागवत महापुराण में राजा परीक्षित को बता रहे हैं कि परीक्षित, एक दिन की बात है कि संडमर्क पाठशाला से कहीं बाहर गए थे, प्रहलाद जी थे। तो प्रहलाद जी क्या किए, जितने असुर बालक थे सबको इकट्ठा कर लिए, इकट्ठा करके बैठाए, बड़ा सुंदर उपदेश दिए। क्या उपदेश दिए प्रहलाद जी? प्रहलाद जी ने कहा कि असुर बालकों, मेरे मित्रों, कौमाराचरेत प्राज्ञान धर्मान भागवतानि दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदमा। देखो प्रहलाद जी असुर बालकों से कह रहे हैं कि असुर बालकों, मेरे मित्रों, इस संसार में ये मनुष्य का शरीर पाना अत्यंत दुर्लभ है श्रोता, क्योंकि इसी मनुष्य शरीर के द्वारा हमें परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन ये अभागा मनुष्य ये नहीं समझ पाता कि इस शरीर का अंत कब हो जाएगा। अतः जवानी या बुढ़ापे के भरोसे ना रह करके बाल्य अवस्था से ही प्रभु को प्राप्त कराने वाले धार्मिक कर्म में इस मनुष्य को लग जाना चाहिए। क्योंकि मनुष्य की आयु 100 वर्ष की होती है, जिसमें आधी आयु निद्रावस्था में बीत जाती है और चौथाई भाग की आयु बाल्यावस्था में बीत जाती है। और ये मनुष्य जब तरुण होता है तो माया रूपी इंद्रियों को सुख पहुंचाने में इसका समय बीत जाता है। इस प्रकार से इस मनुष्य के पास समय नहीं बचता। तो प्रहलाद जी कह रहे हैं कि मेरे मित्रों, तुम लोग अपनी आसुरी संपत्तियों का त्याग करो, सभी जीवों के प्रति दया करो, सबसे प्रेम करो, सब में अनुराग करो। देखो प्रहलाद जी उपदेश दिए, प्रभु के ध्यान में मग्न होकर के नृत्य करने लगे। जब प्रहलाद जी नृत्य करने लगे तो जितने असुर बालक थे वो भी नृत्य करने लगे कि प्रहलादों से लागी रही राम रटना, प्रहलादों से
लागी रही राम रटना, प्रहलादों से लाग रही राम रटना, राम रटना सिया 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 राम रटना, प्रहलादों से लागी रही राम जय रटना, हो। प्रहलादों से लाग रही राम रटना, राम 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 सिया राम रटना, राम 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 सिया राम रटना, श्याम 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 राधे श्याम रटना, श्याम 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 राधे श्याम रटना, प्रहलादों से लागी रही राम हरि बोल। रटना, प्रहलादों से लाग रही राम रटना, प्रहलादों से लागी रही राम रटना। प्रहलादों से लाग रही राम रटना। तो देखो प्रहलाद जी नृत्य कर रहे हैं, असुर बालक नृत्य कर रहे हैं। हिरण्याकश्यप पहुंचा ये देखने के लिए कि आखिर प्रहलाद धर्महीन ज्ञान सीख कैसे रहा, ये देखने के लिए जब पहुंचा तो हिरण्याकश्यप क्या देखता है कि प्रहलाद तो खुद बिगड़ा है और इन असुर बालकों को भी बिगाड़ दिया। तो अपने एक सेवक को बोला, जाओ बंद कराओ क्या नृत्य कर रहे हैं। तो एक सेवक गया नृत्य बंद कराने के लिए, और जैसे ही प्रहलाद जी का स्पर्श किया वो भी नृत्य करने लगा। श्रोताओं, हिरण्याकश्यप दूसरे को बोला कि जाओ ये जो नृत्य कर रहे हैं बंद कराओ। दूसरा गया, वो भी नृत्य करने लगा। तो हिरण्याकश्यप बोला, मैं नहीं जाऊंगा। अब कहीं मैं गया और मैं भी नृत्य करने लगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो हिरण्याकश्यप दूर से ही बोला प्रहलाद को, क्या बोला, ठहर जा मूर्ख। प्रहलाद जी देखे, बोले दैत्य राज आ गए। कौन आ गए? पिता नहीं बोले, क्या बोले? दैत्य राज आ गए। भगवान बोले अब तो मेरे प्रकट होना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरा भक्त है और अनन्य भाव से मेरी भक्ति कर रहा है। तो श्रोताओं, हिरण्याकश्यप बड़े क्रोध में प्रहलाद जी के पास आया। अब बोला, क्यों रे मूर्ख, तेरे को मालूम नहीं मैं जरा सा क्रोध करता हूं और उसके लोकपाल कांपने लगते हैं, तो तू किसके बल पर निडर होकर के मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है? अभी मैं तेरे को यमराज के पास भेज दूंगा। तो प्रहलाद जी बोले, बताऊं किसके बल पर निडर होकर के मैं तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा हूं? सुनो, न केवलम में भवतश्च राजन सवै बलम बलिनाम चापरेसाम परे वरे में स्थिर जंगमाए ब्रह्मादयो जे नवसं प्रणीता। अरे न केवलम में भवतश्च राजन, राजन जिनके अधीन ब्रह्मा हैं, जिनके अधीन शंकर हैं, जिनके अधीन ब्रह्मा होकर के सृष्टि का निर्माण करते हैं, जिनके अधीन शंकर होकर के सृष्टि का संहार करते हैं, मैं उन भगवान की शरण में जाकर के तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा हूं। कहो करना क्या है? हिरण्याकश्यप बोला कि मूर्ख, तू कहता है कि मेरे प्रभु सर्वत्र है, मेरे प्रभु हर जगह है, मेरे क्यों नहीं दिखाई देते? तो तब प्रहलाद सभा में बोला, भेदभाव मन का सब खोला, कि पिता हमार प्रभु सब ठाऊं, उनमें है अनंत गुण नाऊं, हम में तुम में सभा सदन में, जल में थल में शैल नदन में, पिता नहीं ऐसो को उठाहर, जह न विराजत श्री नर ना। पिताजी, ऐसी कोई जगह है ये नहीं है जहां मेरे प्रभु ना हो। मेरे प्रभु तो सर्वत्र हैं, हर जगह हैं। हिरण्याकश्यप बोला कि मूर्ख, तू कहता है कि मेरे प्रभु सर्वत्र हैं, हर जगह हैं, तो जस्त्वया मंद भाग्युक्तो मदन्यो जगदीश्वर
क्वासो जदिस सर्वत्र कस्मात् स्तंभे न दृश्यते। नमः। ये बता, तेरे प्रभु हर जगह है तो क्या इस खंभ में है? तो प्रहलाद जी बोले अस्ति, अर्थात मेरे प्रभु इस खंभ में है। हिरण्याकश्यप बोला बस अभी तलवार लाता हूं और तेरे को और तेरे भगवान विष्णु को आज मैं छोड़ूंगा नहीं। तलवार लेने के लिए महल में चले गया हिरण्याकश्यप।